स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप इस सभी स्टूडेंट्स के सामने सॉल्वर लेक्चर लेकर आ चुका हूं। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की एक क्लास को डिज़ाइन किया जा रहा है और सारी क्लास को एकदम सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। 15 लेक्चर को कंप्लीट कर चुका हूं। 16 लेक्चर है और पहले 15 लेक्चर में पहले 14 लेक्चर में मैं आपको 4 चैप्टर को कवर करा चुका हूँ। ये पार्शियल डिफरेंशियल का सेकंड पार्ट है और वीडियोस का 16 लेक्चर है ना। मैथमेटिक्स की हम तैयारी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आज हम ऑयलर्स थ्योरम और इम्प्लिसिट फंक्शन और एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये तीनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो पर बने रहे, स्किप ना करो, क्योंकि दोस्तों एकदम लाइन टू लाइन लेकर चल रहा हूँ। एग्जाम से पहले पहले कोर्स को कवर भी करूँगा और नोट्स जो प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको नोट भी करते चलिएगा। एग्जाम टाइम पर पूरा रिवीजन अच्छे तरीके से करा दूंगा, इस बात से आप निश्चिंत रहेगा, है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम चलते हैं टॉपिक की ओर, ऑयलर थ्योरम्स की ओर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, ऑयलर थ्योरम्स फॉर होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा। तो इसको हिंदी में कहते हैं समघात फलन के लिए ऑयलर प्रमेय। दोस्तों, होता क्या है ऑयलर प्रमेय? उसने क्या बताया था? ऑयलर जो है वो एक साइंटिस्ट है, तो इन्होंने क्या बताया था उसको अब हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें कोई फंक्शन u इज टू एफ, दो वेरिएबल्स का एक्स वाई दिया हुआ है। तो इसको हमें, यानी इस फंक्शन में से हमें x को कॉमन लेना है। x की मैक्सिमम पावर जो होती है उसको कॉमन लेना है। तो हमने यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर को कॉमन लिया, तो उसको हमने y/x के रूप में हमारी आ जाएगी। तो जो n घात का जो होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं इसको, है ना। तो क्या कहते हैं कि n घात का होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। कैसे दोस्तों? हम समझेंगे, एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब लिखा हुआ है अपॉन x प्लस वाई लिखा हुआ है। कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे इसको हम समझें? तो दोस्तों कुछ नहीं करना, बस यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको बताता हूँ। हमें यहाँ से क्या करना है, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है ये वाला। यहाँ से हमें x को, जो x की मैक्सिमम पावर है यानी एक्स क्यूब, इसको यहाँ से कॉमन लेना है। तो एक्स क्यूब को कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। नीचे आ जाएगा, हम यहाँ से भी हम x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। क्या कहा? ऊपर से x की यानी मैक्सिमम पावर को कॉमन लिया, नीचे से x की मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ये लिखा हमने इसी तरह 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर बात ये करता हूँ कि जो x की पावर आपको नज़र आ रही है, जो आपको x की पावर नज़र आ रही है, x की पावर 2, यही दोस्तों n का मान है। और n क्या होता है? n डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि डिग्री इसकी क्या आ गई? 2 डिग्री आ गई। तो क्या कहेंगे? 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये जो हमें दिया हुआ है। क्या कहा? 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं एक और एग्जांपल्स की। जैसे दोस्तों यहाँ पर u इज इक्वल टू हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझे नहीं? बिल्कुल। अब यहाँ से x की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब डिवाइड में x की मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर है, कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों इससे इसकी एक पावर कैंसिल, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, x की पावर 1 बचेगी। ठीक है, तो इसकी यानी इसकी जो पावर है, इस x की जो पावर है वो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्या कहेंगे इस फंक्शन को? एक डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर? मुझे उम्मीद है दोस्त ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। आप निश्चित रहेगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या कहा? यहाँ से एक्स स्क्वायर को यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। क्लियर? एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको बाहर निकाला कॉमन, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का आ गया ना, जेड अपॉन एक्स का आ गया ना। यही तो मैंने दोस्तों आपसे कहा है, यही तो मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था कि जो हमारा फंक्शन वाई अपॉन एक्स के रूप में आता है और एक्स की पावर एन को कॉमन लेते हैं तो एन घात का होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, है ना।
एन क्या है, एन जो उसकी पावर है, कितनी पावर हो सकती है। जैसे हमने अभी दो यहाँ पर फाइंड किया, एक की पावर एक निकल कर आई, एक की पावर यहाँ पर दो निकल कर आई, तो 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। इसी प्रकार यहाँ पर 1 डिग्री निकल कर आई तो 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी निकल कर आई, 2 डिग्री निकल गई दोस्तों, इसकी 2, इसकी चूंकि पावर 2 है तो 2 ही डिग्री होगी, तो क्या कहेंगे, तो 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर, क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में हम चलते हैं, डाल लीजिएगा ऑयलर थ्योरम्स, आप हेडिंग डालिएगा ऑयलर थ्योरम्स। तो क्या होता है दोस्तों, u इज इक्वल्स टू, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है u इज इक्वल्स टू, यानी फंक्शन x इंटू वाई में 2 वेरिएबल्स का है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑयलर साहब ने क्या बताया था कि डेल u बाई डेल एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के डेल u बाई डेल वाई, वाई से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जब हम x के सापेक्ष में x के सापेक्ष में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो x से गुणा करेंगे, y के सापेक्ष में करेंगे y से गुणा करेंगे, इज इक्वल्स टू n इंटू यू। अब n इंटू यू क्या है, u तो क्या है, u जो हमें फंक्शन दिया हुआ है u ये है। अब n क्या है, n जहाँ n डिग्री यानी होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, यानी जो उसकी पावर आती है वो n का मान होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर हमें 3 वेरिएबल्स का फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड में, इज एन होमोजेनियस फंक्शन कहा गया है, तो इसका फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, बस याद ये रखना है कि अगर हम इस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ड्यू का, तो डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका ही हमें वाई के सापेक्ष करना है तो डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। अगर इसी का हमें z के सापेक्ष करना है तो z डेल यू बाई डेल जेड, और z से मल्टीप्लाई कर देंगे, y से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर, इजिकल्स टू n इंटू यू। तो 3 का होगा तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। बस दोस्तों आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, डेफिनेटली बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। क्लियर। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चंस की ओर से समझाता हूँ। क्वेश्चंस पहले हम दूसरा सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, u इज इक्वल्स टू, अभी तक हमने क्या काम किया था, चलिए इससे ही समझते हैं। अभी तक जो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में बताया था आपसे कि u का मान दिया हुआ है, हमें क्या प्रूव करना है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाई डेल वाई प्लस के z डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 2u हमें प्रूव करना है। कैसे करते थे, पहले हम इसका यानी इस फंक्शन का हम x के सापेक्ष करते थे इन y z को कांस्टेंट मानकर, y का करेंगे x और z को कांस्टेंट मानकर, z का करेंगे x और y को कांस्टेंट मानकर। इसका जब हम डिफरेंशियल करते थे उन सभी के मान, जैसे हमने यहाँ पर x के सापेक्ष किया तो यहाँ पर 2x, यानी ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो, तो 2x आ गया। अब हम करेंगे इस y का तो 2y, ये दोनों जीरो तो 2y आ गया। इसका करेंगे तो 2z, इन दोनों का जीरो आ गया। तो उन सभी के मानों को जब हम यहाँ पर पुट करते थे और इजिकल्स टू हमारा क्या आ गया, यहाँ से भी हमारा क्या आ गया था, जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने इन सभी के मानों को यहाँ पर निकाल लिया 2y 2z। अब इन सभी के मान को यहाँ पर रखते हैं, x तो अपनी ही जगह, डेल यू बाई डेल एक्स का मान क्या आ गया, 2x आ गया, तो 2x रख दिया। अब y रखा मल्टीप्लाई में, और डेल यू बाई डेल वाई का मान क्या आया, 2y आ गया। इसी प्रकार इसका मान आ गया 2z। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, यानी इसकी मल्टीप्लिकेशन अंदर कर देंगे तो 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, 2 कॉमन लिया बाहर तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये u नहीं होता, अरे सर ये रहा u ही होता है ये। ठीक है, तो 2u प्रूव हो गया है। इस तरीके से अभी तक हमने सॉल्व किया था। ये ऑयलर प्रमेय नहीं कहता, इससे पहले जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल करा था, x के सापेक्ष y के सापेक्ष z के सापेक्ष, तो दो को कांस्टेंट मानना पड़ता था। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया था, उनके मान निकाले, उन सभी को पुट करा, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया। अब क्या काम करना है दोस्तों, अब हमें अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम, यानी हमें इसी क्वेश्चंस को ऑयलर थ्योरम के अनुसार सॉल्व करना है। u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाई डेल वाई प्लस के z डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू 2u, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम्स क्या कहती हैं, अरे सर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाई डेल वाई, चूंकि ये 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 ही हमें फंक्शन यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाई डेल वाई प्लस के z डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू n इंटू यू। एन क्या है, उसकी जो पावर होती है उस होमोजेनियस फंक्शन की, वो n होता है। क्लियर। आइए दोस्तों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले क्वेश्चंस को। तो u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से क्या काम करते थे ऑयलर थ्योरम्स में, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो, निकाल लिया कॉमन। तो जैसे ही यहाँ से हमने इसको कॉमन निकाला बाहर, तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, है ना,
प्लस के z अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों x की पावर क्या आ गई, 2 आ गई निकल करके, और ये जो फंक्शन y अपॉन एक्स z अपॉन एक्स का यानी इस तरीके का फंक्शन आ गया, तो ये क्या होता है, एक होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। तो जो इसकी डिग्री यानी जो इसकी पावर है वो डिग्री होती है, डिग्री इज 2 आ गई, यानी ये फंक्शन दो डिग्री का फंक्शन है, ये होमोजीनियस फंक्शन है 2 डिग्री वाला। तो n का मान क्या आ गया, 2 आ गया। n जो होती है वो पावर की संख्या होती है, तो n इज 2 आ गया। क्लियर। अब दोस्तों ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ज़रा यहाँ पर देखिएगा, इन सभी मानों को यानी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल्स टू एन इंटू यू। ठीक है, तो हमने इस तरीके से पूरा उतारा। क्लियर। और n की जगह, इस n की जगह क्या लिखा, अरे n का मान तो निकाल चुके हैं ना 2, और u अपनी ही जगह u लिख दिया हमने, ये रहा। तो यहाँ से 2u क्या प्रूव नहीं हो गया, अरे सर ऑयलर थ्योरम ने, ऑयलर साहब ने तो और इसको आसान कर दिया। ठीक है, ऑयलर थ्योरम्स इसको हम कहते हैं। ठीक है, बस n का मान निकाला और u की जगह u, तो हमारा प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन और हम इसके समझते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। हमें क्या प्रूव करना है, यानी तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, यानी इसका मान हमें बताना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स है, तो 2 ही वेरिएबल्स में यहाँ पर इसका लिखा हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम्स, ये ज़रूर लिखना है आपको, यानी ऑयलर प्रमेय के अनुसार x डेल z बाई डेल x। चूंकि दोस्तों यहाँ पर z दिया हुआ है, वहाँ पर u देते थे तो डेल u आता, यहाँ पर z दिया हुआ है तो डेल z अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष में, प्लस के y डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू n इंटू जेड। बात समझ आई नहीं आई, अरे भाई क्या किया, एन यू होता था ना, एन यू इसलिए होता था क्योंकि यू कोई फंक्शन होता था, तो यू को यहाँ पर हमने, यहाँ पर z दिया हुआ तो यहाँ पर हमने z लिख दिया। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब चूंकि z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ से हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, इससे इसकी एक पावर कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, x की पावर 1, यानी इसका n का मान यहाँ पर 1 आ चुका है, 1 आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम क्या जानते हैं ऑयलर प्रमेय के अनुसार कि x डेल z बाई डेल एक्स प्लस के y डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू यू, एन जेड होता है ना, n इंटू जेड, तो n का मान तो 1 आ गया और z ये आ गया। u में अगर फंक्शन होता तो u होता, z में फंक्शन है तो z लिखा हुआ है, तो क्या होता है, इज इक्वल्स टू n इंटू जेड, या जो भी फंक्शन होगा उसका हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो एन जेड आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमने 1 और z का मान क्या दिया हुआ है, सर z का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो z की जगह z का मान यहाँ पर रखने के बाद हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो एक्स डेल z बाई डेल एक्स प्लस के वाई डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू जेड, यानी इनका मान रखेंगे तो यहाँ से हमारा इसका मान निकल कर आ जाएगा। वो क्या हमसे यही नहीं पूछ रहे थे, अरे सर बिल्कुल यही पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर गलती ये हुई है कि ये डेल z है। ठीक है, यहाँ पर डेल z है, ये डेल z बाई डेल एक्स प्लस के वाई डेल z बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या होगा, तो वही हमने निकाला है, तो ये मिस्टेक हुई है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर दोस्तों, बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि बहुत बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों, मैंने लिखा नहीं कब कब ये पूछा गया है। तो z इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट, यानी हमें सिद्ध करो कि x डेल z बाई डेल एक्स प्लस के y डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू tan z हमें प्रूव करना है। क्योंकि दोस्तों ये वाला फंक्शन हमारा 2 वेरिएबल्स का है ना, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर, यानी हमें ये दिया हुआ है कि ये प्रूव करना है हमें। और क्या जानते हैं हम ऑयलर थ्योरम्स के अनुसार कि अगर 2 वेरिएबल्स का है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। ठीक है, तो x डेल z बाई डेल एक्स, उसी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला बनाते हैं, प्लस के y डेल z अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू n इंटू जेड। अरे यही तो होता था, यही तो होता है, बिल्कुल सर यही होता है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों इस साइन इनवर्स को हम इस z के पास लेकर आएंगे, तो ये माइनस की है इसकी पावर, तो प्लस की ना हो जाएगी, यानी साइन z ना हो जाएगा, तो बिल्कुल दोस्तों साइन z। चूंकि दोस्तों हमने इसका क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिया और इस साइन इनवर्स को इसके पास लेकर आए, तो साइन z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर। उसके बाद में हम क्या काम करते हैं, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स कॉमन लिया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स से इसकी पावर एक कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो चुकी है। अब क्या आ जाएगा, एक्स इंटू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स आ चुका है।
क्लियर, बिल्कुल सर। अब n का मान दोस्तों जितनी पावर होती है n का मान होता है ना, तो n का मान कितना आ गया, 1 आ गया, n का मान 1 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या काम करते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि x डेल साइन z अपॉन डेल x। मैंने आपसे कहा कि अगर u इज इक्वल्स टू हमें कोई दिया हुआ है फंक्शन यहाँ पर, हाँ एक चीज़ तो समझाता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर साइन जेड है ना, तो यहाँ पर साइन जेड इसलिए आया है, इससे पहले दिखा दूँ, अरे सर दिखा दीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ पर z था, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू था, n का मान निकाला था, तो z की वजह से डेल z, ठीक है, z की वजह से डेल z। और इससे एक चीज़ और दिखा दूँ क्या दोस्तों, यहाँ पर u था, यहाँ पर u हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद u आया था, तो यहाँ पर डेल u बाई डेल x। इसी प्रकार दोस्तों जब हमारा साइन का आ रहा है तो हम u की जगह हम उस z की जगह क्या रखेंगे, साइन z रखेंगे, क्या रखेंगे, साइन z रखेंगे, साइन z। तो यहाँ पर साइन z आ रहा है तो डेल साइन z अपॉन डेल x प्लस के y, यानी जहाँ जहाँ z है, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ साइन z रख देंगे। अब कहाँ कहाँ z है एक दफ़े ज़रा देख लेते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस z की जगह हमने क्या लिखा, इस z की जगह साइन z लिखते जाएंगे, इस z की जगह साइन z लिखते जाएंगे, इस z की जगह साइन z लिखते जाएंगे, बस ये काम किया हमने, यानी n के मान को निकालने के बाद में। तो यहाँ पर डेल साइन जेड बाई डेल एक्स प्लस के वाई डेल साइन जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू एन डेल साइन जेड। क्लियर। अब यहाँ से क्या हम नहीं जानते कि डी एक्स। अब मैं यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोस्तों जब हम एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ ये थोड़े से इसकी ये उतर गई है, इसको सही कर लूँ मैं। हाँ तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब हम फर्स्ट ईयर में डिफरेंशियल किया करते थे, जैसे कोई फंक्शन हमें y इज इक्वल्स टू साइन वाई दिया हुआ है ना, साइन y दिया हुआ है, हमें इसका y के सापेक्ष नहीं, इसका हमें x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है, x के सापेक्ष। तो कैसे करते हैं x के सापेक्ष में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस फंक्शन का x के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई, तो उसको हम लिखते हैं क्या, उसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं इज इक्वल्स टू। अब क्या हम नहीं जानते हैं कि साइन x का जो डिफरेंशियल होता है वो कॉस x होता है। इसको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में x मानिएगा, चूंकि हम x के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, बिल्कुल सर। तो साइन x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा सर, साइन x का cos x होता है तो cos x होता है, तो cos x हो जाएगा। अब जिसको हम मानकर चले हैं x, उसका हम एक और बार करते हैं ना, अरे सर बिल्कुल करते हैं। जब हम इस y का x के सापेक्ष में करेंगे, इस y का यहाँ किया तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इसको यहाँ पर x मानते हुए cos x हो गया। अब जिसको माना था उसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ना हो जाएगा। अरे सर बात समझ नहीं आई, एक और बार बता दीजिए। बिल्कुल दोस्तों एक और बता दूंगा, जैसे हमें कोई y इज इक्वल्स टू साइन वाई दिया हुआ है, अब हमें इसका कहा गया है कि इसका x के सापेक्ष में अवकलन कीजिएगा। कैसे करते थे दोस्त, तो d अपॉन डी एक्स, x के सापेक्ष में कर रहे हैं किसका, y का, तो डी वाई बाई डी एक्स ना लिखते इसको, तो बिल्कुल सर। अब यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए x मानिएगा, तो साइन इंटू एक्स, सॉरी इंटू कह रहा हूँ, ये इंटू नहीं होता है, साइन x का डिफरेंशियल क्या कॉस x नहीं होता, चूंकि हम x के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब जिसको माना है हमने यहाँ पर x, एक्चुअली ये y है, तो इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स ना हो जाएगा। अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम जिसको मानते हैं उसका एक और दफे डिफरेंशियल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों आइएगा क्वेश्चंस की ओर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सिर्फ इसी वजह से ताकि आपके एकदम अच्छे तरीके से समझ आ सके। जैसे दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डी अपॉन डी एक्स, ये तो पता चलिए आपको साइन जेड कहाँ से आया, बिल्कुल इसका मतलब ये तो है डी डी एक्स साइन जेड, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप x मानिएगा, तो क्या हो जाएगा, चूंकि हम x के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, तो x मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा cos x।
अब जिसको माना है उसका एक और बार करते हैं ना। अरे सर बिल्कुल करेंगे। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू जेड, तो जेड को हम डी के पास ही लिख देते हैं, तो डी जेड बाई डी एक्स ना हो जाएगा। ज़रा अब यहाँ देखो, तो इस साइन जेड का मान कोस जेड, अब इस जेड का करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स प्लस के वाई कांस्टेंट बाहर निकाला इसको, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब चूंकि इसका हम देखिए यहाँ पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं। यहाँ पर x के सापेक्ष किया, यहाँ पर y के सापेक्ष में करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो यहाँ पर क्या ये साइन z का मान cos z ना हो जाएगा। अरे सर बिल्कुल हो जाएगा cos z, बिल्कुल हो जाएगा cos z। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक गड़बड़ ये हुई है हमसे, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर गलती ये हुई है, जब हम cos देखिए डी एक्स साइन z, इसको हमने क्या माना थोड़ी देर के लिए, इसको हमने x माना ना, तो cos x यानी cos z, ठीक है। अब जिसको मानकर चलते हैं उसका डिफरेंशियल एक और बार करते हैं ना, सर बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पर डी जेड बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए cos z डी जेड बाई डी एक्स प्लस के, है ना, y बाहर निकाल लिया, है ना। अब हम इसका y के सापेक्ष में करेंगे तो cos z को बाहर रखेंगे हम, चूँकि यहाँ पर डी वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई जो होता है साइन जेड का जो होता है हमारा डिफरेंशियल क्या होता है, वो cos z होता है ना। और इसका जिसको हम मानकर चल रहे हैं y थोड़ी देर के लिए, तो डेल z बाई डेल वाई ना हो जाएगा। अरे बिल्कुल सर हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब इजिकल्स टू 1 इंटू साइन जेड, 1 क्या है, अरे सर n की जगह हमने यहाँ पर 1 रख दिया, साइन जेड आ गया। दोस्तों मैं कैसे और आपको बताऊं, क्लियर हो चुका होगा अब आपका, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से cos z को आपको यहाँ से कॉमन लेना है, ले लिया कॉमन, अंदर बचा x डेल z बाई डेल एक्स प्लस के y डेल z बाई डेल वाई इजिकल्स टू साइन जेड। क्लियर आ चुका है ना, बिल्कुल आ चुका है। अब क्या काम करते हैं, अब दोस्तों इसको क्या है कि इसके नीचे ले आओ डिवाइड में, तो x डेल z बाई डेल एक्स प्लस के y डेल z बाई डेल वाई इजिकल्स टू साइन जेड अपॉन कॉस जेड। क्या ये tan z ना होता, अरे सर कुछ बात समझ नहीं आई, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, डेफिनेटली बात समझ आ जाएगी। बिल्कुल करूंगा दोस्तों, इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, इस बात से आप निश्चित रहिएगा। जैसे दोस्तों हमें इस वाले क्वेश्चन में कहा है कि u इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब एक्स माइनस, वहाँ पर साइन था यहाँ पर टेन है, बस इतना है फ़र्क और कुछ नहीं। क्या करना है प्रूफ के एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के वाई डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू साइन 2u हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑयलर थ्योरम्स के अनुसार, यानी ऑयलर प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन इंटू यू होता है। क्लियर, बिल्कुल। अब आ जाइए इधर साइड में, जब हम टेन इनवर्स को इस u के पास लेकर आएंगे तो ये टेन यू ना हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब यहाँ से यानी इस वाले इसको यहाँ लेकर आए, टेन यू हो गया। अब इस वाले इसमें से एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे, यही तो होता है ना पहला काम, बिल्कुल। एक्स क्यूब को कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब डिवाइड में एक्स कॉमन लेंगे यहाँ से नीचे से, तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, इसकी यहाँ से एक पावर कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर इन टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो n का मान 2 आ गया, यानी इसकी ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर, बिल्कुल। अब दोस्तों अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा टेन यू है, तो इस u की जगह, इस u जो दिख रहा है थोड़ा सा, ये जो u आपको नज़र आ रहा होगा, यू वाला u, इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह टेन यू रख देंगे बस। x डेल टेन यू बाई डेल एक्स प्लस के वाई डेल टेन यू बाई डेल वाई, या इसको दोस्तों इस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इस जैसे डेल डी एक्स साइन एक्स ऐसे तो पढ़ते हैं ना, तो ये जो x है ना इसका हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, ये जो टेन यू है इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, तो इसको इस तरह पढ़ेंगे डी डेल बाई डेल एक्स इंटू टेन यू प्लस के वाई डेल बाई डेल वाई इंटू टेन यू इज इक्वल टू 2 टेन जेड। 2 कहाँ से आया, अरे सर अभी निकाला हमने डिग्री 2, n की जगह 2 और u की जगह क्या रख दिया, टेन यू, बस। और क्या किया, बिल्कुल सर। अब यहाँ से हम जानते हैं कि डेल बाई डेल एक्स टेन यू का जो डिफरेंशिएट होता है वो सेक स्क्वायर यू होता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए थे। क्लियर। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस वाले फंक्शन को
एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं, ये रहा एक्स के सापेक्ष में, तो क्या ये सेक स्क्वायर यू ना हो जाएगा, और जिसको हमने इस एक्स को इस यू को एक्स माना है थोड़ी देर के लिए, उसका एक और बार करते हैं, जिसको मानते हैं उसका करते हैं ना, तो डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, बता चुका हूँ। इस वाई को रखेंगे बाहर। अब दोस्तों यहाँ से हम इस टेन यू का जैसे ही करते हैं तो हम सेक स्क्वायर यू होता है, जिसको मानते हैं उसका एक और बार करते हैं। इस यू को हमने वाई माना थोड़ी देर के लिए, तो डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 2 tan यू आ गया। क्लियर। सेक स्क्वायर यू को यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के वाई डेल यू बाई डेल वाई इज टू 2 tan यू हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्स को यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, सेक स्क्वायर यू को यहाँ से कॉमन लिया, वो नीचे आ जाएगा इसके, तो ये हमारा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस के वाई डेल यू बाई डेल वाई इज टू 2 tan यू अपॉन सेक स्क्वायर यू आ गया। क्लियर। अब दोस्तों इस tan यू क्या tan यू नहीं होता साइन यू अपॉन कॉस यू, साइन यू अपॉन कॉस यू, तो बिल्कुल सर हम तो अच्छे से जानते हैं, आप बताओ मत ये बात, ठीक है। तो 2 sin यू अपॉन कॉस यू, अब सेक स्क्वायर यू जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर यू, जो ये 1 अपॉन यानी अपोन के जो अपोन में, यानी इसको जब हम लिखेंगे तो ये हाँ, जब हम इसके अपोन में, यानी देखिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, स्क्रीन छोटी सी है ना, तो इसलिए यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। इस टेन यू को आपने क्या लिखा, साइन यू अपॉन कॉस यू, बचा अपॉन में यानी साइन यू अपॉन कॉस यू, ठीक है। अब डिवाइड में क्या बचा, सेक स्क्वायर यू, क्या सेक स्क्वायर यू को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यू नहीं लिख सकते हम, बिल्कुल सर। तो ये अपोन के अपोन में है, तो ये ऊपर साइन स्क्वायर के पास चला जाएगा, साइन यू के पास चला जाएगा, तो साइन यू ये आ गया इंटू में इसके कॉस स्क्वायर यू, अपॉन में ये वाला कॉस जो है वो इस 1 के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर कॉस यू आ गया, इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 2 साइन यू इंटू कॉस यू, क्या ये साइन 2a का फॉर्मूला नहीं होता, बिल्कुल सर, साइन 2u हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है, और यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। यही हमें इसके बराबर ये लेकर आना था, तो बिल्कुल लेकर आ गए दोस्तों, साइन 2u हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब डाल लीजिएगा इम्प्लिसिट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलन क्या होता है, बहुत ईजी है सर, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई प्लस के 6x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इजिकल्स टू 1 डी वाई बाई डी एक्स का मान बताना है। एक फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। फॉर्मूला क्या है, डी यू बाई डी एक्स इजिकल्स टू माइनस के डेल एफ बाई डेल एक्स बाई डेल एफ बाई डेल वाई, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या करते हैं कि इस फंक्शन को पहले हम एफ के बराबर मानते हैं, ठीक है, या वाई के बराबर, किसी के बराबर मान लो, तो हमने इसको फंक्शन को हमने इसको किसके बराबर मान लिया, एक्स क्यूब, यानी इस 1 को इधर लेकर आ गए, तो इसको हमने इस एफ के बराबर मान लिया, ठीक है, फंक्शन को। तो एक्स क्यूब प्लस के, चूंकि 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर वाई प्लस के 6x वाई स्क्वायर प्लस के वाई क्यूब माइनस 1 हो गया, 1 को इधर लेकर आएंगे और इस पूरे को मान लेंगे इसके बराबर, एफ के बराबर फंक्शन है ना। अब दोस्तों सबसे पहले हमें क्या काम करना है, एक्स के सापेक्ष में करना है, ठीक है, यानी इसका हम ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला फंक्शन, इसका एक्स के सापेक्ष में करेंगे, एक्स के सापेक्ष में करेंगे इसका। अब इसी फंक्शन का हम बाद में वाई के सापेक्ष में करेंगे, दोनों के मान ऊपर नीचे रख देंगे, रखने के बाद डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल कर आ जाएगा। आइए उसको हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाले फंक्शन का, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हमने एक्स क्यूब का क्या किया, किसके सापेक्ष में किया सर, एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो क्या 3x स्क्वायर ना हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स इजिकल्स टू 3x स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस के 6x वाई, अरे भाई यहाँ पर y तो क्या हो जाएगा हमारा 6x, वाई स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है और 6 भी कांस्टेंट है, बचा x, तो x का होता है क्या, अरे x के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 6y मेरे हिसाब से आना चाहिए था, 6y स्क्वायर आना चाहिए था ना। बस देखिए यहाँ पर गड़बड़ ये हुई है दोस्तों, 3x क्यूब है 3x, अरे भाई यहाँ पर सही तो कर रहा हूँ ना, एक्स क्यूब का किया तो 3x स्क्वायर, इसका किया तो 3 दूनी 6x वाई, तो 6x वाई, अब 6y स्क्वायर आ जाएगा और x क्या है, x का मान 1 हो जाएगा हमारा, तो उसको हमने लिखा नहीं, इसका 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा हमारा, इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना, सही चल रहे हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एक्स के सापेक्ष में करेंगे हम,
उसी का जब हम उसका एक्स के सापेक्ष वाई के सापेक्ष में करेंगे, वाई एक्स के सापेक्ष तो हम कर चुके हैं, अब वाई के सापेक्ष में तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो, उसका जीरो हो जाएगा हमारा। हमें कोई फंक्शन ये वाला दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, ये रहा। अब इसका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई के सापेक्ष तो वाई का होता है 1, चूंकि ये तो 3x स्क्वायर है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा वाई का होता है 1। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 वाई के सापेक्ष ना, तो 2 शुरू में आ जाएगा 6 के पास में इंटू में, तो 6 2 10 12, 12xy आ जाएगा, तो 12xy ये आ गया। बचा वाई क्यूब, तो वाई क्यूब वाई के सापेक्ष है तो 3y², बचा 1, तो 1 का होता है 0, ठीक है, कांस्टेंट है 1 तो 0 हो जाएगा उसका। अब यहाँ से इसका भी हम कर चुके हैं डेल एफ बाई डेल वाई का। अब क्या काम करेंगे हम, फॉर्मूला हमें पता है कि डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लगाना है ना, और ऊपर किसका मान रखना है, ऊपर रखना है इसका मान, यानी जो हमने x के सापेक्ष किया है वो हमारा ये रहा, x के सापेक्ष क्या हुआ ये रहा, ठीक है। अब जो हमने y के सापेक्ष किया है वो ये रहा हमारा, ठीक है। इन दोनों को ऊपर नीचे, यानी x वाले को ऊपर और y वाले को नीचे रखेंगे, और इन दोनों को ऊपर नीचे रखने के बाद में यहाँ से हमने इन दोनों को ऊपर नीचे रखा, और ऊपर से यहाँ से 3 कॉमन लिया और नीचे से भी 3 कॉमन लिया, dy बाई डी एक्स माइनस, यहाँ से हमारा ये फंक्शन आ चुका है, ठीक है। ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा ए स्पष्ट फलन, जिसको हम कहते हैं क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। एक दफ़ा और कर दूं, कुछ नहीं दोस्तों, इसमें हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको पहले हमें इस वन को इधर लेकर आना है और उसको एफ के यानी कोई फंक्शन मान लेना है एफ के बराबर में, ठीक है। एफ एक्स वाई इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर, ये मान लिया। मानने के बाद में हमें एक फॉर्मूला याद रखना, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू माइनस के डी, यानी इसी फंक्शन का जो फंक्शन आया है, इस फंक्शन का पहले हमें एक्स के सापेक्ष और इसी फंक्शन का बाद में हम वाई के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो जब हम उसका अवकलन करेंगे तो हमारा x के सापेक्ष क्या ये आ गया, y के सापेक्ष क्या ये आ गया। जो हमने x के सापेक्ष किया उसको ऊपर, जो हमने y के सापेक्ष किया उसको नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद में तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकल कर आ जाएगा हमारा। क्लियर, उम्मीद है समझ चुके होंगे। उसके बाद एक जो लास्ट टॉपिक आपका बचा है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी यथातथ अवकलन है, इसको हिंदी में कहते हैं। कैसा होता है, किस रूप का होता है, एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई को एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहते हैं। जब डेल वाई बाई डेल वाई इंटू एम इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स इंटू एन आ जाएगा हमारा, इंटू एन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है दोस्तों वो इसके रूप का होता है। तो एक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे हमें प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, अब इसमें हमसे कहा गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है, तो इसमें है या नहीं है कैसे बताएंगे। अरे सर बहुत आसान है, इसको हम एक दफ़े एक लाइन में लिख देंगे कि ये एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई के रूप में है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एम का मान यानी ये हो गया एम का मान, डी एक्स यानी डी एक्स, एन का मान क्या हो गया, एन का मान ये डी वाई यानी डी वाई ये रहा। तो ये एम का मान और ये एन का मान है, ये एम है और ये हमारा एन है। तो ये एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई के रूप का है। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसका डिफरेंशियल करते हैं। पहले हम इस वाले फंक्शन का करेंगे, किसके सापेक्ष में सर, अगर यहाँ पर x है, अगर यहाँ पर x है, y के सापेक्ष करेंगे, y है तो x के सापेक्ष करेंगे। बस आपको ये याद रखना है दोस्तों, बस आपको ये याद रखना है। यहाँ पर x नज़र आ रहा है m के इंटू में, सॉरी m के जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है m डी एक्स प्लस के n डी वाई। अगर यहाँ पर x है तो हम करेंगे इस फंक्शन का y के सापेक्ष, क्या कहा कि अगर यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा x है तो इसका यानी m जो इस dx के करीब लिखा हुआ है इसका हम करेंगे y के सापेक्ष। यहाँ पर y लिखा हुआ है तो इस फंक्शन का यानी n का करेंगे x के सापेक्ष। क्लियर। आइए करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डेल बाई डेल वाई इंटू एम इज इक्वल्स टू, अब चूंकि दोस्तों हम इसका x है तो y के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल को रखेंगे डेल बाई डेल वाई। अब m का मान क्या है सर, m का मान मैंने अभी आपको बताया ये रहा, m का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया हमारा, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या जानते हैं, चूंकि हम यहाँ पर y के सापेक्ष में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का मान 0। अरे इसका मतलब यही तो हुआ डेल बाई डेल वाई और इसमें इंटू में इसका एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इसका तो 0 हो जाएगा और इसको हो जाएगा माइनस के 2y, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के 2y आ चुका है हमारा, किसका, डेल m बाई डेल वाई का मान आ चुका है। अब निकालेंगे हम डेल n बाई डेल x का, x के सापेक्ष में।
यहाँ पर y है, यहाँ पर क्या है, y है n के पास में, तो x के सापेक्ष में करेंगे। ठीक है, तो उसका करते हैं हम। y है तो x के सापेक्ष में कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया अभी। तो डेल बाई डेल x वाई स्क्वायर माइनस 2xy, y है तो x के सापेक्ष अच्छे से जानते हैं आप, समझ गए होंगे आप। अब जो कि दोस्तों यहाँ पर x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब माइनस एक्स, देखिए -2y, एक ये और एक ये, यही दोनों कांस्टेंट 2 और y, बचा हमारा x। चूंकि हम x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो -2y ना आ जाएगा। तो सर बिल्कुल यहाँ पर -2y हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर डेल m बाई डेल y का मान भी -2y है और डेल n बाई डेल x का मान भी -2y है। दोनों बराबर आ चुके हैं, दोनों बराबर आ चुके हैं। डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल y। दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। बस दोस्तों आपको यही काम करना है कि अगर हम कोई समीकरण में एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई के रूप की दी हुई है, तो उसको हम बता सकते हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी, ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बने रहिएगा हमारे क्लास में, डेली हम देखते रहिएगा। और अगर पहली वीडियोज़ नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर देखिएगा, चूँकि दोस्तों उसमें बहुत आराम आराम सारी चीज़ों को बताया गया है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।